प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय 22 और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा है और उसकी दया प्रतिदिन नई होती जाती है। उसकी दया अमर है, युगान युग के लिए है, या फिर उसकी दया, उसका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है अपने लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। यिर्मयाह एक बात को यहाँ पर लिखता है, इस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि मैं सबसे अधिक दुख भोगने वाला मनुष्य हूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परंतु उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। लोग मेरी नामधराई करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझ पर गीत लिखते हैं, मुझ पर गीत गाते हैं, मानो मैं अंधियारे में पड़ा हुआ हूं। ऐसा वो कहता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। और जब मैं इन बातों को सोचता हूं तो मेरा मन ढला जाता है, मेरा मन उदास हो जाता है, मेरा मन निराश हो जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूं। फिर वो इस बात को याद करता है, परंतु जब मैं ये स्मरण करता हूं कि मेरे जीवन में दुख तो है, समस्याएं हैं, बहुत सी बातें हैं, परंतु मेरा जीवन अभी सुरक्षित है, मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। जब मैं इस बात को याद करता हूं कि मैं मिट नहीं गया, ये तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। ये भी यही तो परमेश्वर की महाकरुणा है मेरे लिए, जो हमेशा की है, जो अमर है, जो कभी भी फेल नहीं होती, जो असफल नहीं होती है। वो करुणा जो अमर है, जो सदा की है, जो युगान युग की है, वो मेरे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती चली जाती है। हालांकि उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है, इसीलिए इस गीत को लिख रहा है विलाप गीत। वो विलाप कर रहा है, परंतु फिर भी वो अपने अंदर इस विश्वास को रख रहा है, इस आशा को रख रहा है कि प्रति भोर जब कल सुबह होगी, जब आज सुबह हुई है, तो परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी दया को एक नए रूप में प्रकट करेगा। मैं जीवित हूं, कल रात मैं सोया था, आज सुबह जब मैं उठा तो ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है, तभी मैं आज जीवित हूं। इसलिए वो अपने मन को यही समझाता है कि जब मैं पुरानी बातों को याद करता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं, परंतु जब मैं आगे की बातों को याद करता हूं तब मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है कि परमेश्वर की दया प्रतिभोर मेरे लिए एक नई किरणों को लेकर आती है, नई बातों को लेकर आती है, नई सामर्थ को लेकर के आती है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी यिर्मयाह की तरह बहुत सारे दुख हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, परंतु यदि आप इन बातों पर ही सोचते रहेंगे तो आप भी यिर्मयाह की तरह निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, आपका मन गिरा चला जाएगा। परंतु आपको चाहिए कि आप इन बातों को भूलकर इन बातों पर अपने मन को न लगाएं, बल्कि इस बात पर लगाएं कि प्रतिभोर प्रतिदिन उसकी दया मेरे लिए नई है, प्रतिदिन उसके पास मेरे लिए एक नई योजना है, उसके पास मेरे लिए एक नई बात है। आज का दिन आपके लिए सफलता का दिन है, आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन है, आज का दिन आपके लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने का दिन है, आज का दिन आपके लिए बहुतायत की आशीषों का दिन है। जब आप इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने मेरे लिए विजय को रखा है, सफलता को रखा हुआ है, आज के दिन परमेश्वर मेरे रुके हुए कामों को करेगा, आज के दिन परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, आज के दिन परमेश्वर मेरी अशांति को दूर करेगा, आज के दिन परमेश्वर मुझे अपने आनंद से भर देगा। आज के दिन जब आप इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर रखते हैं प्रति भोर, तो बाइबल कहती है उसकी दया आपके लिए नई होती चली जाती है। आपको इस आशा में बने रहना है, तब आप अपने जीवन में उत्साहित होगे। परमेश्वर के पास आपके लिए एक नई सामर्थ है, नया जोश है, नई बातें हैं, नई योजनाएं हैं।
इसलिए आप यिर्मयाह की तरह करें, उन बातों को स्मरण न करें जो आपके जीवन में हुई हैं, जिससे आप होकर गुजर रहे हैं। वो कहता है जब मैं उनको सोचता हूं तो मेरा मन गिरा चला जाता है, परंतु जब मैं इस बात पर मन लगाता हूं कि मेरे परमेश्वर की दया मेरे लिए नहीं है, तो मुझे मेरे जीवन में आशा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको भी चाहिए आप रोज सुबह इन बातों की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की योजनाओं की ओर अपने मन को लगाएं, बाइबल की ओर अपने मन को लगाएं, प्रार्थना की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वो उस योजना को आज आपके जीवन में प्रकट करेगा, प्रतिभोर आपके जीवन में उस योजना को प्रकट करेगा। आप उन पुरानी बातों को स्मरण न करें जिससे आप होकर गुजर रहे हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोयल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे नानी की तबीयत बीच में बहुत ख़राब थी, उन्हें शुगर हो गया था। मेरी मम्मी ने सिस्टर अमृता मसीह के पास और ब्रदर पी के पास्टर के पास फ़ोन किया, उनसे प्रेयर रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया और मेरी नानी अभी भली चंगी है, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे तेजस्वी राजा, हमारे पराक्रमी ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू महान है, जीवित परमेश्वर है मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। यहोवा राफा है पिता, यहोवा नीसी है परमेश्वर, यहोवा शालोम है पिता। हम तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते, तेरे गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, स्तुति करते परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद कि आपने रात भर में सुरक्षित रखा प्रभु, और दिन रात भर में प्रभु मीठी और सुकून भरी नींद दिया, और ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि इस नए दिन में तेरी अपार दया प्रभु, इस नए दिन में नई बातें हमारे जीवन में हो सके। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन पिता इस समय आपकी उपस्थिति में शामिल हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें और होने दीजिए परमेश्वर, आप उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके घर घराने को आशीष दें। आपकी उपस्थिति इनके संग में आज के पूरे दिन भर में बनी रहे पिता। हर एक अपराध, हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिविटी से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। होने दीजिए आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा करें मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें आज की सुबह में उत्साहित किया। हाँ प्रभु, आपका वचन अटल और जीवित है प्रभु जी, वो दो-धारी तलवार की तरह है परमेश्वर। हाँ प्रभु, सच में प्रभु, जब वचन आपके बेटे बेटियों के हृदय तक पहुंचा है, उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, होने दीजिए ये वचन उनके जीवन में पूरा हो पिता। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार हमने देखा कि यिर्मयाह प्रभु अपनी विलाप गीत में परमेश्वर इस बात को कह रहा है, अपने मन को वो दिलासा दे रहा है कि मैं जीवित हूँ और आने वाले दिन में मैं परमेश्वर की महान करुणा के द्वारा उसकी दया देखने पाऊंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी वो महाकरुणा हम सब के ऊपर है पिता परमेश्वर, तेरी वो दया हम सब के ऊपर है पिता। हाँ प्रभु, अपने बेटे बेटियों के ऊपर वो अपनी दया, अपनी करुणा सदा के लिए बनाए रखे। यदि आज यिर्मयाह की तरह विलाप कर रहे हैं प्रभु, शोक में है पिता परमेश्वर, दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है पिता, ऐसे समय में आप इनकी सुधि ले प्रभु, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि अपने मन को यिर्मयाह के तरह समझाने पाए और प्रभु आगे अपने जीवन में बढ़ने पाए। प्रभु जी, वो बीती हुई बातों पर या फिर जो उनके जीवन में प्रभु बुरी घटनाएं हो रही हैं पिता, उस पर मन न लगाने वाले हो सके, वरन पिता उस दया पर विश्वास करें जो प्रति भोर इनके लिए नहीं होती है पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि प्रभु ये बीती हुई बातों को बहुत ज्यादा अपने माइंड में ले लेते हैं पिता, अपने दिल में उन्हें रखते हैं मेरे पिता, आपसे प्रार्थना है पिता, उन बुरी बीती हुई यादों को, उन दुखद घटनाओं को आप इनके जीवन से मिटाएं मेरे प्रभु जी, आप इनके जीवन में आगे बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु ये उन बुरी बातों में घुले न रह जाएं प्रभु जी, वरन प्रभु छुटकारा दीजिए उन सारी बुरी बातों से और इन्हें आगे बढ़ाएं प्रभु, इन्हें आप आगे ले चले परमेश्वर, ताकि वो नई दया, वो नई योजना इनके जीवन में पूरी हो सके परमेश्वर। यदि आज ये निराशा में है, डिप्रेशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु, उन घटनाओं को स्मरण करके, उन घटनाओं को याद करके जो इनके बीते हुए समय में इनके जीवन में हुआ है, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बीती हुई घटनाओं को इनके जीवन से मिटाएं, इस डिप्रेशन को, इस निराशा को आज की सुंदर
सुबह में आप इनके जीवन से दूर करें पिता। धन्यवाद प्रभु, यदि आज किसी भी बात के लिए उदास हैं तो प्रभु उदासी का कारण दूर हो और इन्हें आप आनंदित करें, अपना आनंद इनके जीवन में दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन मेरे प्रभु। आज की सुंदर सुबह में हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन आपके बेटे बेटियों के लिए खुदावन, उनके काम के लिए परमेश्वर पिता कि वो जो कुछ भी काम करते हैं उस पर आप इन्हें आशीष दें। यदि ये बिजनेस करते हैं इनकी बिजनेस पर आपकी आशीष हो खुदा। यदि ये जॉब करते हैं प्रभु तो जॉब में इन्हें बढ़ाएं और प्रमोशंस दें मेरे परमेश्वर। यदि ये खेती किसानी करते हैं उनमें और गुना फलवंत आप इन्हें करें मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु जी ये घरों में काम करते हैं प्रभु तो घर का काम प्रभु जी ये जो कुछ भी करे उस पर भी आप इन्हें आशीष दें मेरे खुदा। धन्यवाद हर एक भाई हर एक बहन को प्रभु उनके काम के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु और इन्हें और बढ़ाएं और इन्हें और इंक्रीज करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना है मेरे प्रभु आज की सुबह में यदि आज इनके परिवार में कोई भी समस्या है, अशांति है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, एडिक्शन है, बच्चे गलत रास्तों में है पिता तो ये पारिवारिक समस्याएं इनके जीवन से दूर हों पिता। आप इनके परिवार में प्रभु अपने सोल्यूशन को दे, अपनी शांति आनंद मेल मिला प्रेम, हर एक बुरी लतों से छुटकारा, हर एक दुष्ट से छुटकारा आप इनके परिवारों में दें प्रभु। इनके जीवनों में भी आप कार्य करें पिता। इस समय जितने भाई बहन प्रभु दुष्ट आत्माओं से परेशान है, दुष्ट आत्माओं ने उनके शरीर को कमजोर किया हुआ है प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी प्रभु वो दुर्बल हो गए हैं प्रभु जी, निर्बल हो गए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा का कार्य इनके परिवारों से, इनके शरीरों से, इनके जीवनों से निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए प्रभु। जिनके रुके हुए काम कई सालों से हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में उन कामों को बनने में मदद करे परमेश्वर मेरे प्रभु जी। इनका हर एक काम आज के दिन में सफल हो पिता और जो भी आज के दिन की इनकी जरूरत है पिता यीशु के नाम से पूरी हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। यदि आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दर्द में हैं, यीशु मसीह के नाम से आप अपने उस दर्द की जगह पर, बीमारी के जगह पर हाथ रखें, अपने सरों पर हाथ रखें। यदि बच्चे आपके बीमार हैं तो आप उनके ऊपर हाथ रखें। यदि परिवार में कोई भी जन बीमार है आप उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने प्रभु बीमारों के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपने दर्द के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया पिता, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए प्रभु, स्पर्श कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। उन सारी बीमारियों को, सारे दर्द को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, हर एक इन्फेक्शन निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, इन्हें चंगा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जब ये घरों से बाहर निकले, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें मेरे प्रभु, और प्रभु हर एक दुर्घटना एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करें पिता। प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, इनकी विनती प्रार्थनाओं का उत्तर दें मेरे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी आपसे मांगते हैं आप उस प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद हम सबकी सुधि लेने के लिए प्रभु। आज के दिन में सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। दुआ प्रार्थना संगति में ये बढ़े प्रभु, तेरी नजदीकी में, तेरी पवित्रताई में बढ़ने पाए, और हर काम से ये जो कुछ आज करते हैं उसमें तुझे महिमा दे सके प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।